हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के 10 प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप चेक करो कि आप ये प्रॉब्लम खुद से बना पाते हो या नहीं। हम लोग इसको बहुत ही क्विकली यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए एंड बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देन डी एक्स बाई डी वाई, यहीं पे स्टूडेंट फंस जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स होता है, हमेशा पढ़ते हैं जीवन भर। डी एक्स बाई डी वाई पूछा है, यहाँ पे उल्टा है और ये एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, पाई बाई फोर और बोलता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सिंपल, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये है u, ये है v, तो u को छोड़ दिया, v को कर दिया इस तरह से। इधर तो कांस्टेंट है a और b, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, v का कर दिया, तो cos y है तो माइनस साइन y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि dx बाई डी वाई करना है हम लोगों को, ठीक है। ये हो गया, फिर इसको छोड़ दो और फिर इस वाले को जब करोगे तो cos x को माइनस साइन x करेंगे, फिर dx बाई x का हो जाएगा dx बाई dy, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब ये जो पॉइंट दिया है पाई बाई फोर, तो x और y ये दिया हुआ है, x एंड y। तो अब जहां जहां x है पाई बाई 4 डालो, तो cos पाई बाई 4 हो या sin पाई बाई 4 हो, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। इसके जगह पे 1/√2, इसके जगह पे 1/√2, सब जगह पे करो। सब √2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर a प्लस बी इंटू बी बच जाएगा और फिर a माइनस बी और b बच जाएगा। फिर ये b भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। ये है सेकेंड प्रॉब्लम। ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स का पावर 1/3 इक्वल टू 0 है, देन k इक्वल टू कितना होगा। तो ये सिंपल है, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर दो, यहाँ पे y है तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे होता है k x k टू पावर 1, फिर यहाँ पे k y k का k माइनस 1 और फिर इस y का होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करें और y आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो इधर हो गया 0। तो अब क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स के 1 और फिर ये इस तरह से यहाँ पे k और k कैंसिल हो जाएगा। फिर x बाई वाई का पावर k माइनस 1 हो जाएगा, x का पावर k माइनस 1, y का पावर k माइनस 1, तो x बाई वाई पावर k माइनस 1। इसको हम लोग इस तरह से उल्टा लिख सकते हैं क्या, यहीं पे मेन पॉइंट है। जैसे 4/16 का पावर स्क्वायर है, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, ये 1/4 का पावर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये 1/16, यही है ना ये। अगर इसी चीज को अगर हम उलटना चाहते हैं 16/4, तो इसका पावर कितना हो जाएगा ये बताइए। ये जो है इसमें माइनस लग जाएगा, तो -2, यही कह रहा हूं, k माइनस 1 था तो माइनस k माइनस 1 हो गया, तो -2 अगर होता है तो ये कितना होता है 4 का पावर -2, इसका मतलब क्या 1/16। तो दोनों इक्वल चीज है। यहीं पे जिसको फंसना होगा यहीं पे फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा। k माइनस 1 है तो 1 माइनस k कर दिया y बाई एक्स। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो ये इक्वेशन हो गया, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कंपेयर करो। ये टर्म इक्वल है, ये भी टर्म इक्वल है, 1 माइनस k इक्वल टू 1/3 होगा कंपेरिजन से, तो फिर यहाँ से 2/3 आंसर निकल के आ जाएगा। ये है एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको मैं बहुत ही लंबा मेथड से बनाया हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मन किया इस तरह से आपको समझाने का कि अगर सब्स्टिट्यूशन माइंड में नहीं आया तब इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे y ये दिया हुआ है तो अब डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करो, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आंसर लास्ट में आ जाएगा। ये है जैसे y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ कर रहे हैं, तो u इंटू वी किए तो u हो गया, v का किए तो 1/2 रूट इतना हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसको छोड़ दिया 1 माइनस रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट को, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। उसी तरीके से इधर भी k का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, इसको भी फिर उसी तरीके से ब्रेक कर दिया u इंटू वी में। जैसे x को छोड़ दिया, इसका कर दिया तो इतना हो गया, फिर इसको छोड़ दिया, x का तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ से फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई बच गया, इधर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, फिर माइनस एक्स वाई यहाँ भी बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। मैं यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में y ऑफ 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये x है। जब f ऑफ x दिया रहता है कुछ भी तो यहाँ पे ये x होता है, तो यही है 1/2 x है और y क्या है -1/4। तो मुझे क्या क्या चीज यहाँ पे आया, एक्स वाई आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर आया और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर आया, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने निकाल लिया। एक्स वाई यहाँ, ये यहाँ, इसको यहाँ पे हर एक जगह पे पुट कर दो और फिर कैलकुलेट करो बाय दाएं, बहुत सारा रूट वोट आएगा। फिर लास्ट में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे चल रहा है तो ये
एक माइनस भी होगा क्योंकि √5/2 भी यहाँ पे आंसर है और -√5/2 भी आंसर है, तो -√5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि f(x) दिया हुआ था, ये यहाँ पे फिर से मॉड आया था, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। आना मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए, और x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और ये सब ऑप्शंस दिए हुए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समथिंग। तो यहाँ पे एक चीज है कि f'(x) इंक्रीजिंग है या f'(x) डिक्रीजिंग है, ये देखना है, f(x) नहीं f'(x). तो यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f(x) सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये mod x है, तो mod x का तो फंडा सिंपल है, इक्वल टू x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस x होगा तो x लेस देन 0 होगा, ये तो सबको पता है राइट। तो एक बार पॉजिटिव लिया एक बार निगेटिव लिया, तो पॉजिटिव जब लिया x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x पॉजिटिव से खुलेगा, ये खुलेगा तो ये माइनस इसके साथ रह जाएगा, ठीक है। और जब ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दो फंक्शन हो गया और ये इंटरवल हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे x लेस देन 0 है। अब इसी को फिर से आपको सजाना है, सजाना कैसे है, ये कॉस इनवर्स है, इस कॉस इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x का यूज करेंगे हम लोग, उसको x लिखेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस है तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस इतना, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाता है, वो π/2 हो जाता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स में लिख सकते हैं, साइन इतना, और साइन इनवर्स माइनस में अगर हो, ये माइनस साइन x हो गया तो बाहर आ जाएगा माइनस डायरेक्ट, और कुछ नहीं होना। तो ये माइनस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब ये यहाँ से आएगा तो माइनस बाहर आएगा, ये प्लस x यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो π/2 x हो गया और x पहले से है, और ये सेकेंड वाला तो π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन x, यहाँ तो पॉजिटिव था ही तो इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं, तो π/2/x और π/2 माइनस x, ये दो चीज आया, यहाँ पे x है, इसको फिर से अब लिख लो, x π/2 प्लस x स्क्वायर, और ये दोनों हो गया इस तरह से। ऑप्शन क्या है, f' 0 इक्वल टू, तो f' तो पहले निकालना ही पड़ेगा, तो इसका f' निकाले तो ये हो गया π/2 और फिर प्लस 2x, π/2 माइनस 2x, यहाँ पे निकल गया ये। अब देखना है कि f' 0, यहाँ पे 0 है, इक्वल टू माइनस π/2 होता है कि नहीं होता, ये π/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, f' इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा 0 पे, यहाँ पे 0 डाले आप तो π/2, यहाँ पे 0 डाले तो कितना हो गया π/2, तो ये बोलता है f'(x) इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ये डिफाइंड है, समझ में आ रही है बात, तो हो गया, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, f'(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f'(x) निकाला तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, राइट। अब ये एक f हो गया, इसका डेरिवेटिव ये है, तो जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीजिंग होगा, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीजिंग होगा, तो ये पॉजिटिव हो रहा है कहां से कहां, 0 से π/2, तो इंक्रीजिंग 0 π/2 खोजो, इंक्रीजिंग 0 से π/2, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, और फिर ये डिक्रीजिंग है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग -π/2 से 0, -π/2 से 0, तो था ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या बोलता है, f(x) इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ये दिया है बस यहाँ पे आपको, तो पहले आप मान लीजिए ये, और ये सब दिया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा है इजी लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं आपको। तो ये पहले आप बना लिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सिंगल डैश डबल डैश दिया हुआ है, तो आपको वो सब भी निकालना है, तो f'(x) भी निकाल लिया, f'(x) भी निकाल लिया, और फिर यहाँ से ये यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कम है। अब यहाँ पे सिर्फ a और b बचा है, और f'(1) इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, तो इसको 0 करके 3a प्लस b इक्वल टू 0 निकल गया, b इक्वल टू -3a निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से f'-1 दिया हुआ इक्वल टू 0, तो f' वाला ये है, तो इसको यूज करेंगे, -1 डाल देंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, b इक्वल टू -3a है, यहाँ पे यूज कीजिए तो c इक्वल टू कितना हो गया, ये 3b, या c इक्वल टू a के टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो -9a लिख दिए, ठीक है। तो b निकल गया, c निकल गया, दोनों a के टर्म में निकल गया। अब f1 और f-1 ये दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे इसके लिए, तो एक बार डालिए 1 डाल के देखिए, 1 डाल के देखे, और फिर यहाँ पे c और b की जगह पे a वाले को पुट कर दिए, तो अब a और d में एक इक्वेशन आ जाएगा, a और d में एक इक्वेशन आ गया। फिर -1 डाले यहाँ पे, तो फिर से c और b के जगह पे, b और c के जगह पे a वाला टर्म डाले, तो फिर से एक इक्वेशन आ जाएगा a और d में, ad में यहाँ पे इक्वेशन, ad में यहाँ पे इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व किया तो a निकल गया, यहाँ से a निकल गया, तो यहाँ से b निकल जाएगा, यहाँ से c निकल जाएगा, इन दोनों में से कहीं से भी d निकल जाएगा, तो 5 हो गया। तो
तो इससे एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, ए बी सी डी चारों के चारों नहीं थे मेरे पास, तो एफ ऑफ एक्स ये निकल गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स निकाले, एफ डैश एक्स निकाले, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, एक 3 है एक -1 है, ये पता चल गया। अब फिर से डिफरेंशिएट किए, एफ डबल डैश 6x - 6 निकला। अब देखेंगे दोनों को डाल के यहाँ पे कहाँ पे ग्रेटर देन 0, कहाँ पे लेस देन 0 आता है। तो 3 डालने से ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि मिनिमा। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। चाहिए क्या यहाँ पे हमको, मैक्सिमा या मिनिमा? लोकल मिनिमा है शायद प्रॉब्लम में, लोकल मिनिमा चाहिए इसको। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिमा है, तो फिर ये ग्रेटर देन 0 वाला हो तो 3 पर हो जाएगा, तो x = 3 इसका आंसर हो गया। इसमें दिया है कि x = ये दिया हुआ है, y = ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये थीटा में दिया हुआ है, थीटा में y और x अलग अलग दिया हुआ है, आपको d/y 2 बार डिफरेंशिएट करना है, थीटा = पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये निकालने के बाद थीटा डालना है। बहुत सारे होशियार लोग पहले ही थीटा निकाल के सब कुछ 0 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा आंसर है भी नहीं। ठीक है, जो भी, तो यहाँ पे dy/dx पहले निकालेंगे तो क्या होगा, dy/dθ, तो इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, सिंपल में डायरेक्ट लिख दिया। इसको किया तो -2 sin थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सब आप जानते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। 2 कॉमन लिया तो माइनस sin थीटा प्लस sin 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये हो गया इतना dy/dx। अब बोलता है d2y, तो dy/dx ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, फिर से इसका डबल डेरिवेशन, मतलब इसको फिर से करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है इसका थीटा का रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, जो x वाला है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। अरे बात समझ, जैसे यहाँ पे हुआ dy/dx निकाले तो ऊपर वाला जो था फंक्शन इसका ऊपर और नीचे वाले का नीचे, तो अब पूरा फंक्शन ही यही हो गया, और नीचे में x हो गया, तब इसका ऊपर में हो जाएगा और x वाला जो नीचे में है वो नीचे में रह जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद अब क्या होना है, इसको अब डिफरेंशिएट कर देना है। ये टोटल का टोटल फंक्शन हो गया u/v, तो v² हो गया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, u को छोड़ दिया, v का कर दिया, बीच में माइनस है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, और नीचे में क्या हो जाएगा, फिर जो x का जो डिफरेंशिएशन तो यहाँ तो किए ही थे 2 cos थीटा - 2, तो ये यहाँ पे रख दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो और ये तो नीचे ये होल डिवाइडेड है, ये 2² है, ये इंटू 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसका q हो जाएगा यहाँ पे। आ गई बात समझ में? इतना जब हो गया तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थीटा = पाई दिया हुआ है और d2y हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, तो अब थीटा = पाई डालो, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3/8, सिंपल है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया, 2y = दिस, x बिलोंग्स टू दिस, देन dy/dx निकालना है आपको। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का मतलब इसमें नहीं बनता, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये सब कुछ रिड्यूस हो गया, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, cos x से डिवाइड कर दो सब तरफ। क्यों कर सकते डिवाइड कि नहीं, वो भी यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, कहीं पे cos x 0 नहीं हो रहा है, ये छोटा इंटरवल है। ठीक है, तो π/2 पे 0 होता है इन जनरल, यहाँ पे अगर ये क्लोज्ड होता तो हम डिवाइड नहीं कर पाते, लेकिन वो दिया हुआ है कि कहीं पे 0 नहीं हो रहा है cos x, तो डिवाइड कर सकते। ये किए तो √3 बचा, तो tan 60 डिग्री होता है √3, तो π/3 हो गया, फिर tan a + b हो गया। फिर इसको हम लोग π/2 माइनस tan इनवर्स ये लिख सकते हैं। जैसे ही tan इनवर्स tan आया, हम फिर से जो x होता है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, तो -π/3 - x, इसको लिख सकते हैं π/6 - x, और ये तो स्क्वायर चल ही रहा है, सबके ऊपर में स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2y को डिफरेंशिएट करो, 2 dy/dx, और उसको कर दो 2 × दिस और -x का माइनस, फिर dy/dx = x - π/6, ये इसका आंसर होगा। ये सिमिलर प्रॉब्लम है लास्ट वाला, जैसे मैं बोला था कि tan इनवर्स cot इनवर्स कुछ इस तरह से हो, तो ये रिड्यूस होकर कुछ ना कुछ अपने आप आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x/2, तो फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो ऊपर वाले फंक्शन का नीचे वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में कर दो तो आंसर निकल आएगा। तो इसको रिड्यूस करना है तो क्या, cos x से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया tan x - 1, तो 1 को tan 45 डिग्री लिख सकते हो, फिर 1 + 1 पहले लिख दिए, इसको बाद में, तो tan x × tan π/4 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये tan a - b का फॉर्मूला निकल के आ गया, x - π/4, तब कितना हो गया, ये tan इनवर्स tan हो गया, ये tan इनवर्स tan इतना, तो tan इनवर्स tan इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, x - π/4, ये निकल के आ गया। अब ये जब निकल के आ गया तो ये टोटल रिड्यूस हो कितना हो गया, x - π/4, तो अब हम क्या बोल रहे, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो दिस तो हो गया ये विथ रिस्पेक्ट टू x/2, तो x/2 का निकालो, इसका निकालो, तो इसका तो ये कांस्टेंट है x = 1, इसका 1/2, तो 1/2, ये 2 हो गया आंसर।
ये है एक प्रॉब्लम, इसमें क्या है f1 दिया हुआ है, f'1 दिया और सिर्फ x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें इतना f लगा हुआ है कि लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कितने सारे f, लेकिन इसमें कुछ करना है नहीं। जैसे आपको ऐसे लिखते हो ना, साइन ऑफ साइन x है, इसी का डिफरेंशिएशन करना, डी बाई डी अगर करोगे dx इसका, ऐसा अगर करते हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, फिर इसका करते हैं, फिर उसके अंदर इसका करते हैं, फिर उसके अंदर इसका करते हैं, यही तो करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, f ऑफ fx है तो इसका डी बाई डी एक्स किया हमने, तो f डैश इसके अंदर जितना था वो यहाँ लिख दिया, फिर इसके अंदर चेन रूल f का f डैश fx और फिर उसके अंदर f है तो f डैश x लिख दिया, और फिर उसी तरह इसका 2 बाहर आ गया, 2fx हो गया और फिर fx का f डैश x हो गया। इतना जो कर लिया आंसर आ गया। अब x इक्वल टू 1 है तो fx इक्वल टू 1 यहाँ डालो, तो fx 1 इक्वल टू 1 है तो f1 मैंने लिख दिया, fx 1 इक्वल टू 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे fx 1 इक्वल टू 1 और f डैश 1 लिख दिया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे निकालना है हम लोगों को। तो फिर f1 इक्वल टू 1 तो f डैश 1 इक्वल टू फिर से 3, f डैश 1 इक्वल टू 3, f डैश इक्वल टू 3, ये 2 इंटू f डैश 1 इक्वल 3 सबको जोड़ दो, 33 इसका आंसर हो जाएगा। ये है एक और प्रॉब्लम, इसमें क्या है x इक्वल टू दिया ये, y इक्वल टू दिया ये, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है और आपका डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, पॉइंट दे दिया t इक्वल टू पाई बाई 4 दिया, तो इजी है, dy बाई dx निकालो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर t के रिस्पेक्ट में, sec t का sec t tan t, इसका tan t का sec स्क्वायर t, 3 यहाँ पे हो गया कैंसिल, एक sec t से एक sec t कट गया, tan t बटा sec t बच गया, tan t को लिख दो sin बटा cos और sec को लिख दिया 1 बटा cos, फिर ये cos कट गया, बच गया कितना sin t, सिंपल है। और फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करने के लिए फिर इसका ऊपर में t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया cos t, और फिर नीचे में जो x था उसका, अभी एक प्रॉब्लम किए थे हम लोग 3 tan t का जो निकाले थे यहाँ पे 3 sec स्क्वायर t, तो ये हो गया cos t इंटू 3 1 बाई cos स्क्वायर t, ये cos स्क्वायर उठ के ऊपर चला गया, हो गया cos क्यू टी डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट क्या है पाई बाई 4, cos 45 भी 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू का पावर क्यू, 1 बाई रूट टू को √ 2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा, √2 इक्वल टू 2 हो गया, 2√2 डिवाइडेड बाई 3 तो 1/6√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम अलग अलग तरीके के सॉल्व किए जो आजकल पूछे जा रहे हैं जेईई मेन में। अगर आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं खुद से तो आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।